जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन हम लोग जो स्ट्रक्चर बेस्ड ग्रामर हम लोग का है, यानी जिसकी सहायता से हम लोग कोई सेंटेंस लिख पाएंगे या फिर जिसकी मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे, जिसकी मदद से हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, कोई सेंटेंस पैसेज वगैरह का हिंदी कर पाएंगे या फिर उसको लिख पाएंगे, उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है और किस तरह से, किस वर्ब के बाद क्या आने पर क्या अर्थ निकलता है और वर्ब के किस फॉर्म के बाद कौन सा, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा फॉर्म अप्लाई होता है तो कौन सा मतलब कि सेंस निकलता है बात समझ में। तो उसकी हम लोग यहाँ से आज से पढ़ेंगे, उसकी शुरुआत यहीं पर होती है। ठीक है, उसको कहा जाता है वर्ब। क्या कहा जाता है? वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया कहते किसको? आप लोग अपने आसपास देखे हैं क्रिया? देखे? कौन कौन सा क्रिया अपने आप लोग अपने आसपास देखते हैं? आप बताएंगे पीछे से। यस यस, जो भी काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कौन कौन सा, आपके आसपास कौन कौन सा काम होता है? वेरी गुड। आपसे तो यही उम्मीद है कि गाय खिलाने का उदाहरण है, दीजिए। हंसना, गाना, सिर्फ खिलाना, हंसना, आना, खाना पीना, नहाना धोना, सोना उठना बैठना, है ना। शादी करना, उस जो हो गया शादी करने, शादी करना है ना, घूमना, किसी की मदद करना, में सेवा करना, आज्ञा पालन करना, ये सभी के सभी क्या है? वर्ब है। ये सभी के सभी क्या है? वर्ब है, क्रिया है। हम लोग बचपन में थे तो हम लोग को सर एक बात सिखाते थे, आप लोग को सिखाए कि नहीं, कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा, क्या लगल हो? ना। जैसे पढ़ना, हंसना, खाना पीना, पकड़, यही सब क्या है? क्रिया है। एक सेकंड, चलिए। तो वही हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं ना, तो अब यहाँ पर हम लोग को समझने के लिए यह है कि वास्तव में वर्ब कहते किसको है? मन में आ रहा होगा सब। वर्ब किसको है? तो जो कोई किसी काम को दर्शाएगा उसी को ना वर्ब कहेंगे। हा? जो किसी कार्य को दर्शाएगा उसी को वर्ब कहा जाएगा। है बस समझ में। तो वर्ब से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? इस सेंटेंस में इसका क्या रोल होता है? हाँ, सेंटेंस में तो इसी का एकदम मेन रोल है बस समझ में। कहते हैं मेन विलन के रूप में कौन काम करता है, तो मेन विलन के रूप में ही वर्ब काम करता है। वीडियो क्लियर आना चाहिए, हमको ही पता चलना चाहिए वीडियो जरूर। तो क्या हम लोग बचपन में एगो नाना शब्द था, है ना, नाना का नाम सुने हैं? नाना को छोड़ करके जिस हिंदी शब्द के अंत में ना है हम लोग उसी को कहते हैं, यही सभी क्या है? काम है, क्रिया। आया बात समझ में? चलिए। हाँ, आप लोग इसको लाइव क्लास में इससे पहले पढ़ चुके हैं, हमको मालूम है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ आए हैं तो जो बच्चे मेरे से लाइव नहीं थे कनेक्ट, उनको तो बताना पड़ेगा। क्लियर है? लाइव वीडियो में जा रहा है तो लोग को ही पढ़ना होगा, है ना। तो मेरा सबके प्रति कर्तव्य है। आइए ध्यान देंगे, आसान भाषा हम समझेंगे, जो काम को दर्शाएगा, हंसना, खाना पीना, जैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट। क्या?
और लिख इज एन एक्शन। आइन दे दें क्या? दे दें। हमारा बात नहीं काटेंगे है ना, भारत में विद्यार्थी की बात सुनना चाहिए। अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, है ना। तो आप देखेंगे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम हो रहा है। हंसने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, रोने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, आने का काम हो रहा है, घूमने का काम हो रहा है। यानी कि एक सब्जेक्ट द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो रहा है, क्लियर है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो काम को वर्ब कहते हैं। काम जो होता है ना आपके आसपास में, उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे राम इज रनिंग, राधा was dancing, she helps me, she helps me। यहां पर आप देखेंगे कि कह रहा है कि राम इज रनिंग। राम कौन सा काम कर रहा है? दौड़ रहा है। तो यहाँ पे रन काम है मेरा। राधा वाज डांसिंग, राधा क्या कर रही है? डांस कर रही है। सी हेल्प्स, वह मेरी मदद करती है ना। तो यहाँ क्या काम हो रहा है? हेल्प हो रहा है, मदद हो रहा है। अरे बस समझ में। तो कहते हैं ये अगर सेंटेंस में काम को दर्शाएगा उसी को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। देखो उसको अभी नींद आ रहा है, 10 मिनट में क्लास को स्टार्ट होने उसको नींद आने लगे। तो यहाँ ध्यान देंगे। तो ये हम लोग यहाँ देखें कि वर्ब, ये सब इस तरह के वर्ब होते हैं। तो अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दुनिया में आदमी का प्रकार होता है कि नहीं होता है ना? नहीं होता आदमी का प्रकार। उसी प्रकार वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। बढ़िया भैया, भी हमको पता चला। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और कोई? आप लोग को कितना बार बताए हैं कि वक्त वो आ गया है जब कोई आपसे पूछे तो उसको कहो मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, हाँ तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। किसी को डायरेक्ट जवाब नहीं देना है। किस आधार पर, किस बेसिस पर आप हमसे पूछ रहे हो कि वर्ब के प्रकार किस आधार पर पूछ रहे हो हमसे, क्लियर है? ऑब्जेक्ट की मौजूदगी के आधार पर फाइनाइट और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है, क्लियर है? ऑब्जेक्ट की मौजूदगी के आधार पर वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया? हाँ। और रूप परिवर्तन के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। यूज के आधार पर वर्ब फिर से 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरे होते हैं मेन वर्ब, क्लियर है? तो टोटल मिलाकर के वर्ब कितने टाइप के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो पूछिएगा तब ना। आपके पास 6 गो बेटा, किस आधार पर आप पूछ रहे हो? गोरे काले के आधार पर, है ना, लंबे नाटे के आधार पर, है ना, तेज और बेवकूफ के आधार पर। अरे बस में तो किस आधार पर आप हमसे पूछ रहे हैं? अभी तुम बच्चा पढ़ाई करो। चलिए, तो चलिए आज हम लोग वर्ब का 2 रूप खत्म करके जाएंगे। इफ वर्ब, हिंदी लिखते हो, यदि वर्ब को इसकी संरचना के आधार पर बांटा जाए, इसकी संरचना के आधार पर बांटा जाए, एक तरह से चैप्टर है। हाँ सर, एक तरह से नहीं, चैप्टर ही है, हमको पता है, लिंक और शेयर है। हाँ पता है। यदि वर्ब को इसकी संरचना के आधार पर बांटा जाए तो वर्ब 2 प्रकार के। आज पूरा बोर्ड साफ लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, वाशिंग हुआ है, वाशिंग। चलिए पढ़ाई करते हैं। यदि वर्ब को इसकी संरचना के आधार पर बांटा जाए तो वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होते हैं? हाँ, if verb is divided on the basis of its formation found into 2 forms। पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट।
फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। क्लियर है? चलिए इसको मत लिखिएगा, जब ऐसा लगे कि हल्का लग रहा है तो लिखने लगना, अरे समझिए। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना जो देखेंगे कि टेंस और सब्जेक्ट के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं। क्लियर है? लेकिन कुछ होते हैं ऐसे वर्ब जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो ये हमेशा याद रखना है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बताने के लिए सेंटेंस में दो वर्ब होना जरूरी है। दो से अधिक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दो वर्ब होना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि एक वर्ब तो टेंस के आधार पर आ जाएगा, सेंटेंस के संरचना के आधार पर आ जाएगा, दूसरा वर्ब रहेगा तब ना कहेंगे हाँ ये रूप बदला कि नहीं बदला। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? लिखेंगे फाइनाइट वर्ब का। यदि वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट, कहता है कि यदि वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर अपना रूप बदल लेता हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते। यदि वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर अपना रूप बदल लेता हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और दूसरा होता है इसी का उल्टा हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। कहता है कि यदि वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर अपना रूप ना बदले उसे क्या कहते हैं? उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते। कहता है यदि वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर अपना रूप ना बदले उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं। राम को थोड़ा सा देर के लिए छुट्टी दिया जाए क्योंकि राम स्टार्टिंग में ही काम पे आ गया है कि नहीं। आई गो टू स्विम, राधा goes to swim, he went to swim। और कुछ लिख दिया जाए क्या? they have gone to swim। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपके सामने खुल करके आ रही है। एक सेकंड के लिए पेन सवाल रोक लीजिए। ये एक लेसन यहाँ पे द एंड होता है, ठीक है? ऐसे देखो, अगर ग्रामर में हर लेसन को खंगालने लगिएगा ना तो किसी का अंत नहीं। क्लियर? पॉजिटिव वर्ब भी होता है ना, आपका वीक वर्ब होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब हो जाएगा। तो अगर खंगालने लगेंगे तो बहुत सारा खंगालेगा। हमको वो लेना है जो हमको आवश्यक है। बस में उसमें देख रहे हो, वहां नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है। हमको आना जरूरी नहीं है, ये बच्चों को समझ में आना जरूरी है। करेक्ट करा कि यदि वर्ब को इसकी संरचना के आधार पर बांटा जाए, है ना,
फॉर्मेशन के आधार पर बांटा जाए तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? आ रहा बात समझ में? इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। लुक हियर, कहता है यदि वर्ब कौन सा वर्ब, यदि वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर अपना रूप बदल लेता है उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इफ वर्ब चेंज्ड इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। अरे समझ में नहीं? समझ में आ रहा? क्या हुआ, नहीं समझ में? हिंदी में समझे, इंग्लिश में समझ में आ जाता है, इंग्लिश में नहीं। कहता है यदि वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर अपना रूप बदल लेता है, क्या बदल लेता है, तो उसे वर्ब कहते हैं। यानी सब्जेक्ट बदल जाए तो रूप बदल ले, चाहे टेंस बदल जाए तो रूप बदल ले। आ रहा बात समझ में? उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिर कहता है नॉन फाइनाइट वर्ब। कहता है यदि वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और के आधार पर अपना रूप नहीं बदलता, चाहे कुछ हो जाए, अनर्बो किया जाए, हम नहीं बदलने वाले। क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए, आपके नीचे कुछ सेंटेंस रखा हुआ है। आई गो टू स्विम, मैं तैरने जाता हूं। राधा गोज टू स्विम, राधा तैरने जाती है। ही वेंट टू स्विम, वह तैरने गया। दे हैव गॉन टू स्विम, वे लोग तैरने जा चुके हैं। यहां देखेंगे कि मेरा दे हैव गॉन, गो वेंट गॉन, गो का ही रूप है ना गॉन, गो का ही रूप है वेंट। ध्यान देना, एक होता है वांट, वांट मीन्स चाहना होता है, आदमी फंस जाता है। देखो, वांट और वेंट, गो वेंट, ये गो का V2 है। क्या है गो का? V2 है। ये वांट V1 है। आदमी का कभी कभी होता है ना, कंट्रोवर्सी हो जाता है ब्रेन में कि क्या सही और क्या गलत है, ए दूं कि ई दूं। ध्यान रखना, ठीक है? आई गो टू स्विम, राधा गोज टू स्विम, ही वेंट टू स्विम, दे हैव गॉन टू स्विम। अब यहाँ फंसने वाला बात क्या है? इसी परिभाषा से आपका जवाब यहाँ मिल जाएगा। देखो तो यहाँ टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम, क्या लगा? टेंस बदला कि नहीं बदला? हाँ, देखो बदल रहा है कि नहीं? ये पास्ट की घटना हो जाएगी, ये परफेक्ट की घटना हो गई। टेंस बदला तो बेचारा गो, गोज, वेंट, गॉन सब में बदल गया, लेकिन स्विम बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। इन सब को क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इन सबको? और इसको क्या कहते हैं? ये जो गो है, इधर गोज था, इधर वेंट है, गॉन है, इन सबको क्या कहते हैं? फाइनाइट। कोई दिक्कत है समझ में? आप लोग, आपको मिस्टर इधर लिख डालिए।